या आप पधारे कभी सेंटर पर, ये जरूर। हमें जीवन करते रहे। ओम शांति। सभी को ओम शांति। हमने 2 दिन पहले भी इस पर आत्माभिमानी स्थिति पर कई बातें सुनी थी। आज भी हम आत्माभिमानी स्थिति में पवित्रता का क्या रोल है। वैसे तो हमने इस बात को जाना था कि आत्माभिमानी बनने में सबसे पहला रोल तो पवित्रता का ही है। ये कहा जाता है कि पवित्रता सुख शांति की जननी है और हर व्यक्ति सुख और शांति ये दोनों चाहता है। तो जब मनुष्य आत्मा सुख भी चाहता है, शांति भी हो, और ऐसा सुख और शांति नहीं जो अल्पकालिक हो। अगर हम अल्पकालिक सुख और शांति की बात करें तो अल्पकाल का सुख धन से भी प्राप्त हो सकता है, भौतिक साधनों से भी प्राप्त हो सकता है, शांति कोई स्थानों पर जाकर भी हमें मिल सकती है। परंतु ये सारे जो स्रोत है ये थोड़े समय के लिए हमें प्राप्तियां कराते हैं, परंतु हम जो सदा काल के लिए चाहते हैं कि हमें सुख भी मिले, शांति भी मिले, आत्माभिमानी अवस्था भी बने, तो उसके लिए पवित्रता की गहन आवश्यकता है। पवित्रता ये हर सेवा कार्य के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जितना जितना हमारे अंदर पवित्रता होती है उतना उतना हमारी स्थिति भी निर्विघ्न बनती जाती है, सेवा का कार्य भी उतना अच्छा होता है। इसीलिए कोई भी सेवा कार्य जब करते हैं तो हम कहते पवित्र मन से करो, पवित्र मन से करो, अर्थात फिर हम कहते हैं स्वच्छ मन शुद्ध मन। अब स्वच्छ मन शुद्ध मन किसको कहे? तो बाबा के महावाक्य याद आते हैं कि बाबा ने कहा था कि यदि व्यर्थ का संकल्प भी है तो उसे भी अपवित्रता कहेंगे। कुछ समय बाद बाबा ने वाणी चलाई कि साधारण संकल्प भी अपवित्रता है। अब हम सारे दिन के अंदर अपने आप को देखें तो हमारे सारे दिन के अंदर के संकल्प साधारण कितने हैं? कई बार हम नकारात्मक तो बिल्कुल नहीं, परंतु व्यर्थ संकल्पों पर भी हम अटेंशन देते हैं। लेकिन जो हमारे साधारण से संकल्प चलते हैं वो संकल्प जिससे न पाप भी नहीं बना लेकिन पुण्य भी नहीं हुआ, क्योंकि साधारण संकल्प ऐसे ही संकल्प आ गया। पर जो ऐसे ही संकल्प आ गया वो किस खाते में गया? क्या वो मेरा पुण्य के खाते में गया? अगर वो पुण्य के खाते में नहीं गया, समर्थ संकल्प नहीं हुआ, तो वो भी व्यर्थ के खाते में ही माना जाता, अर्थात वो भी अपवित्रता ही मानी जाती। अब इसको हमें बदलना है। तो हमने एक युक्ति उस दिन भी सुनी थी कि हम बार बार इसका अभ्यास करें, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। अब ये बात मुझे कोई और तो नहीं कराएगा, हमें अपने आप से इसका अभ्यास करना होगा और उसमें कोई ऐसी अलग युक्तियाँ अपनानी होंगी जिससे हम अपने आप को बदलें। क्योंकि हमारे मन को बदलने के लिए हमने उस दिन भी सुना, दृष्टि, वृत्ति, कृति, बोल, संस्कार, इसे भी बदलना है। तो हमारी वृत्ति, उस दिन हमने थोड़ी सी बात दृष्टि की थी, जो हम देखें उसमें पवित्रता हो। आज हम वृत्ति की बात को जानें कि हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए।
बाबा ने तो कह दिया हमारी वृत्ति पवित्र हो, हमें भी सुनकर अच्छा लगा हमारी वृत्ति पवित्र हो, परंतु क्या वाकई हमारी वृत्ति में वो पवित्रता है? अब छोटा सा एक उदाहरण देखिए कि मान लीजिए हम घर से निकलते हैं किसी व्यक्ति से मिलने के लिए, उसके लिए मेरे मन में बहुत भावना है, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, और मैं बहुत खुशी से उस व्यक्ति से मिलने के लिए निकलने के बाद रास्ते में ही मुझे किसी का फ़ोन आया, और जब मैंने उन्हें कहा कि मैं इस व्यक्ति से मिलने जा रही हूँ, तो उसने तुरंत उसकी कुछ ऐसी बातें जो नकारात्मक है, या उसका ऐसा अपना अनुभव या किसी के द्वारा सुना हुआ अनुभव उसने सुनाया और कहा कि ये व्यक्ति तो ऐसा ऐसा है। अब मैंने जाना तो रोका नहीं, मैं जाने तो लगी मिलने के लिए, पर अंदर में एक युद्ध शुरू हो गई कि क्या सचमुच वो व्यक्ति ऐसा है? मैंने तो ऐसा समझा नहीं था। क्या ये व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है? ऐसा भी हो सकता है? अनेक प्रकार के मन के अंदर उन विचारों को लेकर जब मैं जा रही हूँ, कौन सी शक्ति मेरे साथ चल रही है? स्वाभाविक है, ये आत्मिक भाव नहीं है, ये पवित्रता का भाव भी नहीं है, ये साधारण से संकल्प हैं, क्योंकि व्यर्थ मैं नहीं चला रही हूँ, उसने कहा उसके आधार पे, ये साधारण से संकल्प। और जब मैं उस व्यक्ति के सामने पहुँचती हूँ, मैं उससे बात कर रही हूँ, अंदर में मुझे वो शब्द गूंज रहे हैं, ये व्यक्ति तो ऐसा है, ये व्यक्ति तो ऐसा है। तो उससे क्या हो रहा है? मेरे मुख पे शब्द अच्छे, अंदर की भावनाएं, प्रश्नात्मक चिन्ह, मैं उसके हर बात में, हर भाव में उस बात को ढूंढने का प्रयत्न कर रही हूँ कि कहाँ वो कैसा है। अब अगर वो वैसा नहीं भी होगा तो भी मेरे वाइब्रेशन उसके पास ऐसे जा रहे हैं, तो मुझे सामने वाले से क्या मिलेगा? जैसी मेरी भावना, जैसे मेरे भाव, वैसी मेरी वाणी बनती जा रही है, उसी तरह से मुझे उसका रिप्लाई मिलने लगता है। और कुछ समय के बाद जब हम लौटते हैं और अगर हमें भी ऐसी महसूस आई, तो हम सोचते हैं कि सही बात है, उन्होंने जो कहा वो कुछ हद तक तो सही है। तो मुझे कुछ हद तक सही भी क्यों लगा? मैं उसी चिंतन में थी और मैंने वैसे बात की। तो इसके लिए हम अपने मन की बातों को बदलने नहीं दूसरों के कहने पर, क्योंकि वृत्ति, अब पहले तक मेरी वृत्ति में वो व्यक्ति अच्छा था, लेकिन किसी के कुछ कहने पर वृत्ति बदलने लगी। अब दूसरे व्यक्ति के पास अगर मैं मिलने जा रही हूँ और किसी का फ़ोन आया, कोई मिल गया और उसने कहा ये तो बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत हेल्पफुल नेचर है, आपका काम तो पक्का वो कर ही देंगे, मेरे अंदर और थोड़ा सा एनर्जी बढ़ गई, खुशी बढ़ गई, और हम उस एनर्जी के साथ उसके पास जाते हैं और उस एनर्जी से हम उससे बात करते हैं। हमारे चेहरे के जोश, हमारे चेहरे के अंदर वो खुशी, हमारे चेहरे के अंदर वो विश्वास उस व्यक्ति को दिखाई देता है। शायद वो हेल्प के लिए हाँ नहीं भी करना चाहता हो, पर वो मजबूर हो जाता है हमें हाँ करने के लिए। ये वाइब्रेशन हम उसको दे रहे हैं। तो हमें सारे दिन में ये देखना है कि हम सारे दिन में कौन सी एनर्जी एक दूसरे को दे रहे हैं, अच्छी या बुरी। जैसी जैसी हम एनर्जी देते जाएंगे, वैसा वैसा हमें मिलता जाएगा, क्योंकि वैसी मैंने वृत्ति बनाई, वृत्ति के आधार पर मेरी दृष्टि बन गई, मेरे बोल हुए,
मेरा व्यवहार हुआ, मेरा कर्म हुआ और मुझे वैसा फीडबैक मिला, अर्थात रिजल्ट मिला। तो हम दूसरों के कहने पर वृत्ति को न बनाएं, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर वृत्ति को बनाएं। अब आप कहेंगे अगर कोई व्यक्ति हमें किसी के बारे में सावधान करता है तो क्या हमें सावधान नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम वही वाला चिंतन करें, ये गलत है, ये बुरा है, ये बुरा है। ओके, उसने कहा बुरा है, उसने कहा ये बात ठीक नहीं है, लेकिन मैं अपने मन के अंदर वो संकल्प लेकर जाऊं कि चाहे वो जैसी भी आत्मा है, लेकिन मैं जब उनसे बात करूंगी मेरे से प्योरिटी की एनर्जी उसको मिलेगी और उसका मन भी शांत शुद्ध बन जाएगा और स्वच्छता से वो मेरे साथ बात करेंगे। ऐसा तो कर ही सकते हैं ना। तो इस तरह से हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी हम